कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला है। ये 10 कार्य ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक यही है। पहला है नदी में स्नान। कार्तिक के पूरे माह में नदी में स्नान करने का प्रचलन और महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस महीने में स्नान अवश्य करें। इस मास में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। मदन पारिजात के अनुसार कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व ही उठकर चांद तारों की मौजूदगी में स्नान कर लेना चाहिए। उसका बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। पुण्य की प्राप्ति होती है और आपको यह काम नित्य प्रतिदिन करना है। दूसरा है व्रत। इस महीने में आपको व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। व्रत का बहुत ही अधिक महत्व कार्तिक मास में बतलाया गया है। कार्तिक की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि जागरण और व्रत करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक में पड़ने वाले इतवारों के दिन व्रत रखने से और भगवान का स्मरण चिंतन करने से पुण्य की प्राप्ति प्राप्त होती है। तीसरा है भूमि पर सोना। कार्तिक के महीने में भूमि पर ही सोना चाहिए। भूमि पर शयन करने से मन में सात्विक भाव उपजते हैं और सभी प्रकार के विकार नष्ट होते चले जाते हैं। सात्विक भाव निर्मित होकर भी रोग ठीक होते चले जाते हैं। ये था तीसरा, भूमि पर सोना। अब आएगा चौथा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कार्तिक मास का तुलसी की पूजा। कार्तिक मास का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तुलसी माता की पूजा का आराधना करना। कार्तिक के महीने में प्रतिदिन शाम को घी का दीपक तुलसी के समक्ष अवश्य ही जलाना चाहिए। अगर हो सके तो तुलसी माँ की आरती और तुलसी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। कार्तिक के महीने में तुलसी माँ की आराधना पूजा पाठ करने से कई लाख गुना फल प्राप्त होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। पांचवा है दीपदान। कार्तिक मास में दीपदान करने से जातक के सभी प्रकार के संकट और कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। आप कहीं भी नदी, तालाब अथवा गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों के पास दीपदान कर सकते हैं। इस महीने में भी दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। छठा है दलहन खाना मना है। कार्तिक के महीने में उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर की दाल, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। परंपरा के अनुसार इस महीने में लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मांसाहार तो कदापि न करें। अगला है तेल लगाना है वर्जित। कार्तिक मास में तेल लगाना वर्जित माना गया है। नरक चतुर्दशी के दिन आप तेल लगा सकते हैं। बाकी अन्य के दिनों में कार्तिक महीने में तेल नहीं लगाना चाहिए। अगला है इंद्रिय संयम। कार्तिक मास में इंद्रिय पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही कार्य सिद्धि होती है। इंद्रिय संयम में जैसे कम बोलें, सुनकर बोलें, किसी की बुराई ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी के बारे में अपमान भरी बातें कर फैलाना इत्यादि कार्यों को ना करें, अन्यथा बहुत ही अशुभ फल प्राप्त होता है। अगला है दान। कार्तिक के महीने में दान अवश्य करना चाहिए। दीपदान के साथ साथ आप वस्त्र दान, अन्न दान और आप जो कुछ भी दान करना चाहते हैं अवश्य करें। पूजा पाठ। इस माह में तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा। 10वां एवं अंतिम है पूजा पाठ। इस माह में तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, यमुना पूजा, तुलसी पूजा आदि का विशेष महत्व है। हवन भी अवश्य ही करना चाहिए। चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा
इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में इन 10 कार्यों को करने वालों को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है।